गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए व्याकरण का एक अध्याय। व्याकरण के इस अध्याय में हम बात कर रहे हैं अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द यानी अव्यय। अव्यय के बारे में हमने पढ़ा है कि वे शब्द जो क्रिया लिंग और वचन के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्दों के हमने 5 भेद, जिनको हमने पिछले मॉड्यूल में आपको उनके नामों से परिचित करा दिया है। क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मय आदि बोधक होता है और निपात होता है। तो ये सारे जो अविकारी शब्दों के रूप हैं, इनमें से हमने क्रिया विशेषण के बारे में आपको पढ़ा दिया है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं और उनके कुछ जो भेद हैं उनकी चर्चा भी हमने पिछले कुछ मॉड्यूल्स में की है। क्रिया विशेषण वैसे भी आप अपनी पहले की कक्षा में पढ़ते आए हैं। जैसे विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसी प्रकार क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और वो भी उसके भी विभिन्न भेद होते हैं। लेकिन आज के इस मॉड्यूल में हम बात करने जा रहे हैं संबंध बोधक, जो कि अविकारी शब्द का ही एक और रूप है। अविकारी शब्द जिसमें कोई लिंग और वचन के या काल के कारण कोई परिवर्तन उत्पन्न ना हो, यानी कि वो भले ही स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाए या पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाए, वो वैसा ही रहेगा वो शब्द। और वो शब्द उसमें ना तो एक वचन और अनेक बहुवचन के कारण कोई परिवर्तन होगा और ना ही क्रिया के होने के समय के कारण यानी कि काल के कारण कोई परिवर्तन होगा। तो ये ऐसे शब्द का ही एक और रूप है संबंध बोधक, अविकारी शब्द का ही एक प्रकार है। अब बात करेंगे कि भाई संबंध बोधक होता क्या है। जैसे नाम से पता चल रहा है संबंध, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी न किसी का संबंध बता रहा होगा। तो वाक्य किससे लिखा जाता है? शब्दों की सहायता से। तो यहाँ हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये संबंध बोधक शब्दों का ही संबंध बता रहा होगा, लेकिन वो शब्दों का रूप कौन सा है और कौन से किन शब्दों के संबंध के बारे में वो बात करता है। तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम उसकी परिभाषा को जानेंगे। संबंध बोधक, यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है घर के बाहर राहुल खड़ा है। तो यहाँ पर हम किन दो लोगों की बात कर रहे हैं, किन दो चीजों की? एक तो है घर है और घर के बाहर राहुल खड़ा है। राहुल नामक बालक है, तो एक संज्ञा हो गया राहुल और एक संज्ञा हो गया घर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि जो राहुल है वो किसके बाहर खड़ा है? घर के बाहर। तो यहाँ पर घर और राहुल के बीच का संबंध बता कौन रहा है? के बाहर शब्द के द्वारा पता चल रहा है कि राहुल कहाँ खड़ा है? घर के बाहर। तो घर संज्ञा है, राहुल संज्ञा है, इन दोनों के बीच के संबंध को, कनेक्शन को हम कैसे जान रहे हैं? के बाहर के द्वारा। फिर दूसरा वाक्य हम देखते हैं सोफे के पीछे गेंद है। सोफा एक चीज का नाम है, वस्तु का नाम यानी कि संज्ञा। गेंद एक चीज का नाम है, वो भी संज्ञा। तो गेंद कहाँ है? सोफे के पीछे। तो गेंद और सोफे के बीच का संबंध हमें किससे पता चल रहा है? ये पीछे शब्द से। तो इन दोनों ही वाक्यों में हमने देखा कि संज्ञा के बीच का संबंध हमें कौन बता रहे हैं? के बाहर और के पीछे वाले शब्द। तो यहाँ पर उसी के आधार पर लिखा गया है कि उपर्युक्त यानी ऊपर दिए गए वाक्यों में, इन दोनों ही वाक्यों में के बाहर के पीछे शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं या बता रहे हैं। ये संबंध बोधक अव्यय हैं। तो ये जो दोनों शब्द हैं के बाहर के पीछे, ये क्या कर रहे हैं? संज्ञा शब्दों का संबंध बता रहे हैं किससे? वाक्य के अन्य शब्दों से। तो ये क्या कहला रहे हैं? संबंध बोधक। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि संज्ञा ही हो सकता है संज्ञा की जगह पर सर्वनाम भी हो। तो ये चीज तो हमें पता है, जो काम संज्ञा के लिए किया जाता है वही सर्वनाम के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके घर के पास या उनके साथ मेरा मित्र भी आया है। उनके साथ आया है, तो उनके हुआ सर्वनाम, उसमें भी हमने के साथ लगाया। उनके साथ मेरा मित्र आया है, तो वहां पर वो जो संबंध बोधक शब्द है वो संज्ञा का संबंध बताने की बजाय सर्वनाम शब्दों का संबंध भी वाक्य के अन्य शब्दों से करा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो संबंध बोधक शब्द हैं वो न केवल संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं, बल्कि सर्वनाम शब्दों का संबंध भी वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं। इसीलिए परिभाषा इस प्रकार होगी कि वे अविकारी शब्द जो वाक्य के पदों कब कहते हैं? कोई भी शब्द जब सेंटेंस में यूज कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है, तो वो पद बन जाता है। तो वे अविकारी शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम से, दोनों ही
से जोड़ते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। तो जैसे ही हमने ये देखा के बाहर के पीछे, इन जैसे जो शब्द हैं वो अगर संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं तो वो संबंध बोधक कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं के आगे, के ऊपर, के पास, के नीचे, के साथ। तो इस प्रकार से के साथ प्रयोग किए जाने वाले शब्द सारे संबंध बोधक में आते हैं। और एक बात का यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आप अपनी टेक्स्ट बुक यानी कि जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें जब आप देखोगे पेज नंबर 131 और 132 पर इस प्रकार से वर्णन पूरा दिया गया है और साथ ही एक टेबल भी दिया गया है। तो इस टेबल में यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि कई बार संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे हमने कहा के बाहर, के पीछे, तो ये के साथ प्रयोग किया गया तो क्रिया विशेषण है। अगर हम बोल देंगे कि बालक बाहर खेल रहा है तो वहाँ पर खेलने का काम कहाँ हो रहा है, बाहर, तो वो बाहर शब्द उस समय संबंध बोधक ना होकर क्रिया विशेषण होगा क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। के बाहर नहीं आया है। अगर वो कहेंगे कि बालक घर के बाहर खड़ा है, के बाहर खड़ा है, तो वहाँ पर के शब्द के आ जाने से वो संबंध बोधक कहलाएगा। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो आप इस परिभाषा को और उदाहरण को कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए। आगे के अभ्यास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।